रिपब्लिकन पार्टी के नेता डोनाल्ड ट्रंप ने अमेरिकी चुनावों में बाजी मार ली है। उन्होंने मौजूदा उपराष्ट्रपति और डेमोक्रेटिक पार्टी की उम्मीदवार कमला हैरिस को हरा दिया है। ट्रंप की ये दूसरी जीत है। वो 2016 से 2020 तक देश के 45वें राष्ट्रपति रह चुके हैं। चुनाव जीतने के बाद ट्रंप ने फ्लोरिडा के वेस्ट पाम बीच में अपने संबोधन में कहा कि अगले 4 साल अमेरिका के स्वर्णिम युग होंगे। अमेरिका ने हमें अभूतपूर्व जनादेश दिया है। उन्होंने अमेरिकियों से कहा कि यह पल अमेरिका को बेहतर बनाने में मदद देगा। बता दें कि ट्रंप एंटी चाइना पॉलिसी के लिए जाने जाते हैं। दूसरी बार राष्ट्रपति बनते ही ट्रंप चीन के खिलाफ ट्रेड वॉर को तेज कर सकते हैं, जो मेक अमेरिका ग्रेट अगेन का नारा देते हैं। वो कह चुके हैं कि देश में उत्पादन बढ़ाने और अर्थव्यवस्था को मजबूत करने के इरादे से चीन से आयातित सामानों पर 60% टैरिफ लगा सकते हैं, जबकि बाकी देशों पर ये 10% तक हो सकता है। ऐसे में चीन से अमेरिका आयात होने वाले माल पर रोक लगा सकता है। चीनी रणनीतिकारों को ट्रंप की यही बात खल रही है, जो चीन को आर्थिक मोर्चे पर बड़ा झटका दे सकता है। विश्लेषकों का मानना है कि ट्रंप की अगुवाई में व्यापार युद्ध की संभावना ने चीन के नेतृत्व को हिलाकर रख दिया है। चीन प्रतिवर्ष अमेरिका को $400 बिलियन से अधिक मूल्य का सामान बेचता है। जानकारों के मुताबिक ट्रंप के शासन में अमेरिका और चीन के बीच फिर से व्यापार युद्ध शुरू होने की संभावना से बीजिंग चिंतित हो उठा है, क्योंकि वर्तमान दौर में चीन कई आंतरिक और आर्थिक चुनौतियों का सामना कर रहा है। ट्रंप अमेरिकी गौरव को वापस लाने और अमेरिका को फिर से महान बनाने की बात भी कह चुके हैं। इसलिए चीन को यह डर सता रहा है कि ट्रंप टेक कंपनियों और सप्लाई चेन में जुड़ी कंपनियों को तेजी से वापस बुला सकते हैं। ये एक ऐसा कदम होगा जो चीन के आर्थिक विकास को खतरे में डाल सकता है और अप्रत्यक्ष रूप से इसकी सामाजिक और राजनीतिक स्थिरता को प्रभावित कर सकता है। इससे कई बड़ी कंपनियां चीन छोड़कर या तो अमेरिका शिफ्ट हो सकती हैं या किसी दूसरे देश में जा सकती हैं। इससे भी चीन को बड़े पैमाने पर आर्थिक चोट पड़ सकती है। राष्ट्रपति चुनाव प्रचार के दौरान ट्रंप ने चीन और मेक्सिको के खिलाफ कड़े कदम उठाने की चेतावनी दी थी। ट्रंप ने अपने भाषण में घोषणा की थी कि अगर वो राष्ट्रपति चुने जाते हैं तो मेक्सिको और चीन से आने वाले प्रोडक्ट पर भारी शुल्क लगाएंगे, ताकि अमेरिका में अवैध फेंटेनिल की तस्करी पर रोक लगाई जा सके। इसके साथ ही उन्होंने आप्रवासन नीति को लेकर भी कड़े कदम उठाए जाने की बात कही थी। अपने एक चुनावी भाषण के दौरान उन्होंने कहा था कि अगर वो राष्ट्रपति बने तो वो मेक्सिको और चीन पर 25% से ज्यादा टैरिफ लगाएंगे। बता दें कि अमेरिकी राष्ट्रपति के तौर पर अपने पहले कार्यकाल से ही डोनाल्ड ट्रंप अमेरिका फर्स्ट नीति के मजबूत पक्षधर रहे हैं। उन्होंने अवैध अप्रवास का कड़ा विरोध जताया। 2016 में भी उनके अभियान में इस बात पर जोर दिया गया था कि विदेशी लोग अमेरिकियों से नौकरियां छीन रहे हैं। ट्रंप ने मौजूदा चुनाव में भी इस मामले में सख्त रुख अपनाया है। इस सब के बीच जानकारों का मानना है कि ट्रंप का जीतना भारत के हित में है। वैसे भी ट्रंप और नरेंद्र मोदी की जबरदस्त केमिस्ट्री है। ट्रंप के एक बार फिर अमेरिकी राष्ट्रपति बनने से दोनों देशों के बीच संबंध और मजबूत होने के आसार हैं। उधर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भी ट्रंप को उनकी जीत पर बधाई दी है और मिलकर काम करने की प्रतिबद्धता जताई। पीएम मोदी ने एक्स पर लिखा कि मेरे दोस्त डोनाल्ड ट्रंप को चुनाव में ऐतिहासिक जीत पर दिल से बधाई देते हैं। जैसा कि आप अपने पिछले कार्यकाल की सफलताओं को आगे बढ़ा रहे हैं, मैं भारत अमेरिका व्यापक वैश्विक और रणनीतिक साझेदारी को और मजबूत करने के लिए हमारे सहयोग को नवीनीकृत करने के लिए उत्सुक हूं। आइए मिलकर अपने लोगों की भलाई के लिए और वैश्विक शांति, स्थिरता और समृद्धि को बढ़ाने के लिए काम करते हैं।